नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड स्कैम्स इन इंडिया के बारे में। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। 3 दिन पहले मेरे जो पेरेंट्स हैं उन दोनों के अकाउंट से 25-25 हज़ार रुपये किसी ने उड़ा लिया है, और वो भी आधार ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे कैश विड्रॉल। जो बैंक स्टेटमेंट आया उसमें यही चीज़ मेंशन थी कि आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू कैश विड्रॉल हुआ है। प्लस मेरे पेरेंट्स के पास जो UIDAI से जो मेल्स आई हैं, उन मेल्स में ये बताया गया है कि जो कल्प्रिट है उसने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये विड्रॉल्स करे हैं। अब ये कैश विड्रॉल्स थे, ट्रांसफ़र्स थे, क्या है क्या नहीं है वो अभी तो हम लोग नहीं जानते हैं। बट हाँ, ये है कि हमने जो इनिशियल FIR बैंक को जो रिपोर्ट करना होता है, प्लस अकाउंट ब्लॉकिंग जो होती है, वो सब हमने करवा दिया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसा भी होगा, जब भी इसका रिजल्ट आता है, मैं एक फ्यूचर वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप किसी आधार कार्ड के स्कैम में फंस जाते हैं तो आपको क्या एक प्रोसीजर होगा जिसको आपको फॉलो करना होगा, और कितना टाइम लगता है इन सबको रिजॉल्व होने में। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ इस स्कैम के बारे में। जब ये स्कैम हुआ तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट से पैसे जो हैं रात को 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में डेबिट हुए, एंड 6 एंट्रीज़ हुई हैं उसमें। 6 एंट्रीज़ ऐसे हुई, 3 मेरे फादर के अकाउंट से एंड 3 मेरे मदर के अकाउंट से। उसमें यह था कि 10,000, 10,000, 5,000 एंड 10,000, 10,000, 5,000। ये एक पैटर्न था ट्रांजैक्शंस का, मेरे फादर के भी अकाउंट में एंड मेरी मदर के भी अकाउंट में। इस टॉपिक के ऊपर जब मैंने रिसर्च करने चाहा ना, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे विक्टिम्स हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं इंडिया में जिनको ऐसे फ्रॉड्स का सामना करना पड़ा है आधार कार्ड के थ्रू। उनका आधार कार्ड जो है किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए यूज़ कर लिया गया। अभी रिसेंटली मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो वैक्सीन लगवाने गए, तब उनको पता लगा कि उनकी पहली डोज ऑलरेडी लग चुकी है। किसी ने उनका आधार कार्ड क्लोन करके वैक्सीन लगवा ली थी। ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा अभी कुछ न्यूज़ कवरेजेस भी हुई थी जिसमें कुछ स्टेट्स ऐसे जहाँ पे कुछ रूरल एरियाज़ में पूरा गांव का गांव शामिल है इन सारे फ्रॉड्स में। आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे भी एक सीरीज़ आई थी इससे रिलेटेड, जिसमें वो छत्तीसगढ़ से के विलेजेस का दिखा रहे थे कि वो कैसे वहाँ पे कॉल सेंटर्स होते हैं, वो लोग कॉल करते हैं एंड स्कैम वगैरह करते हैं। eSIM स्वैपिंग भी होती है। उसके अलावा OTP का भी होता है। OTP का तो अब इन स्कैमस्टर्स को पता लग गया कि हम OTP मांग नहीं सकते, क्योंकि ये लोगों को अवेयरनेस अब हो चुकी है। उसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं जिसमें आप आधार कार्ड नंबर डालिए एंड प्लस मोबाइल नंबर डालिए, एंड किसी तरीके से वो बायोमेट्रिक अगर क्लोन कर ले तो उससे वो आपका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई मेरे वाले केस में कि कोई OTP नहीं आया, कुछ नहीं आया। हमने अपनी मेल्स चेक कर ली, मोबाइल फ़ोन्स चेक कर लिए, सब कुछ कर लिया। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, जो प्राइवेट बैंक है जिसमें उनका अकाउंट था, मैं नाम नहीं लूँगा बैंक का, बट वो भी शॉक्ड थे कि हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल कि केवल एक आधार ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे ये एक स्कैम हो गया है। इसी टॉपिक की रिसर्च में मैंने और भी अलग अलग तरीके के स्कैम्स देखे, और वो कुछ ऐसे थे कि मान लीजिए किसी ने आपका आधार कार्ड लेके अपना एक अलग ही बैंक अकाउंट एक खुलवा लिया है, एंड उस बैंक अकाउंट में उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया या फिर कुछ लोन वगैरह ले लिया, और वो लोन की जो किस्त है वो पूरा आपका सिविल स्कोर ख़राब कर रही है। ये भी होता है। दूसरा होता है कि लोन किसी कल्प्रिट ने लिया, गारंटर में आपका आधार कार्ड उसने लगा दिया। तीसरा होगा जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ, कि किसी ने आधार कार्ड उनका क्लोन करा एंड प्लस बायोमेट्रिक कैसे कॉपी करा, वो अभी भी मेरे को समझ में नहीं आता कैसे कॉपी हुआ है, क्या कैसे उन लोगों ने क्लोन करा है, कैसे स्कैम करा है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो पता लगेगा। उसके अलावा वैक्सीन का मैंने आपको बताया। उसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, जैसे बीच में एयरटेल का भी नाम आया था कि वो लोग जब आपको ध्यान होगा कि कुछ साल पहले जब सिम कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना था, तो वहाँ पे एक स्कैम हो रहा था एयरटेल में, कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो मशीन है उसमें वो कहते थे कि एक बार लगवाया, उसके बाद वो फिर कहते थे कि ये सही से नहीं हुआ है, आप दोबारा से करिए। अब जब आप दोबारा से करते थे, एक्चुअल में आपका दोनों बार फिंगरप्रिंट नोट डाउन हो गया, बट हुआ क्या है, एक बार तो उसने मोबाइल के लिए करा, दूसरे से उसने एक फेक बैंक अकाउंट खोल लिया है, एंड उससे जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ आ रही हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ये सब के थ्रू पैसा आ रहा है। तो ये सारे कुछ स्कैम्स हैं। अब बात आती है हम इससे बच कैसे सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब मैंने ये बैंक को अपने रिपोर्ट करा, मेरे पेरेंट्स के साथ जो स्कैम हुआ, उन्होंने भी मेरे को ये बात बोली कि आपको सबसे पहली चीज़ अब ये करनी चाहिए, एंड ये है कि आप अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स लॉक कर दीजिए। आप UIDAI के साइट पर अगर आप जाएंगे, आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, OTP से लॉगिन करिए, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उसमें फिर एक ऑप्शन आएगा बायोमेट्रिक लॉक का, आप उसमें बायोमेट्रिक लॉक लगा दीजिए। अगर आपने बायोमेट्रिक लॉक लगा दिया,
तो इसका मतलब ये होगा कि जब तक आप वो लॉक नहीं खोलोगे तब तक कोई भी इंसान आपके आधार कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, कहीं पे केवाईसी के लिए, किसी लोन के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से आपका आधार कार्ड लॉक हो जाता है उससे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जब भी आधार कार्ड किसी को भी शेयर करें, अब हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि आधार कार्ड मास्किंग एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपको एक ऐसा आधार कार्ड मिल जाता है जिसमें बीच के जो डिजिट्स होते हैं वो सारे हाइड हुए हुए होते हैं। सुना मैंने UIDAI की साइट पे भी ऐसा होता है, वो भी मैं एक बार देखूंगा। उसके अलावा कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई आप बीच के, जब आप किसी को आधार कार्ड दो तो आप बीच के नंबर्स जो है मिटा के फिर दिया करो, या फिर उसके ऊपर कुछ मार्कर लगा के या कुछ ऐसे करके आप दिया करो। बट उसमें भी एक इशू ये है, मैंने बहुत बार देखा है कि यूजुअली जब आप किसी को ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए वो देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, तो वो हमेशा ये देखते हैं कि भाई पूरा आधार कार्ड नंबर है या नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहाँ कहाँ ये चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। बट हाँ, ये फिर भी एक सेफ्टी मेजर है जो हम लोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होगी कि आपको जहाँ भी ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पे भी हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पे किसी को भी अपना आधार कार्ड का आगे पीछे का मत भेजिए। आपको जो भी करना है, जो भी कोई आईडी प्रूफ भेजना है, कुछ भी भेजना, वोटर आईडी भेज सकते हो आप। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आप भेज सकते हैं, या कोई और आईडी प्रूफ आप भेजने की कोशिश करिए। अगर वो ऐप उस आईडी को अप्रूव नहीं करती है, जैसे कुछ कुछ ऐप्स हैं वो कहते हैं नहीं केवल हमें आधार कार्ड ही चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको बायोमेट्रिक लॉक का बताया, बायोमेट्रिक लॉक खोलिए, उस आधार कार्ड को वो उसमें डालिए, वेरिफिकेशन जब आपका हो जाए तो आधार कार्ड को वापस अपना लॉक कर दीजिए। ऐसे करके आप थोड़ा सेफ रहेंगे। चौथी चीज़ ये होती है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अब देखिए, मैंने पहले इसमें साइबर लिटरेसी के ऊपर मैंने बहुत बातें करी है अपने कुछ वीडियोज़ में, डिजिटल डिवाइड के ऊपर बातें मैंने करी है, साइबर एजुकेशन के ऊपर मैंने बातें करी है। तो क्या होता है, देखो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर वैसे मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगा वो, क्योंकि अब ये जो स्कैम्स है इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अब मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मेरे को वीडियोज़ अब बनाने चाहिए। तो इसलिए क्या है, देखो फाइनेंशियल लिटरेसी अपनी रखो बिल्कुल हाई। बात केवल यहाँ पे आधार कार्ड के स्कैम की नहीं है, डेबिट कार्ड का स्कैम हो, UPI का स्कैम हो, कोई सोशल मीडिया का स्कैम हो, या कोई चिट फंड घोटाला हो, या फिर कोई म्यूचुअल फंड का स्कैम हो, कोई टैक्स का स्कैम हो, कोई SIP का हो, कुछ भी हो, शेयर्स का स्कैम हो, ब्रोकरेज का स्कैम हो, कुछ भी हो, आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पैसे डाल रहे हो, कब पैसे डाल रहे हो, किसके थ्रू आप पैसे डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जितनी हो सके अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी आप बढ़ाइए। हो सकता है बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकता है बहुत अच्छे इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन हो, या कुछ भी हो, बट फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने प्रोफेशन से जो कुछ कमा रहे हो वो कब रफू चक्कर हो जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। लास्ट पॉइंट मेरा ये होगा कि डाइवर्सिफिकेशन आप रखिए। जो ये स्कैम्स होते हैं ये यूजुअली सेविंग्स अकाउंट से होते हैं। अब मान लीजिए आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, अब आपने उसमें से 8 लाख रुपए की FD करवा ली, तो आपका रिस्क पे जो है वो 2 लाख रुपए ही रहता है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कोई स्कैम होता भी है तो मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी होगी वो 2 लाख ही होगी। सिमिलरली आप जैसे शेयर्स लेते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, आप शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वो ले सकते हैं, उसमें क्या होता है वो भी एक्सपोज नहीं होता है। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आपने मान लीजिए गोल्ड ETFs ले लिए, या फिर फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये जो सारी चीज़ें तो नहीं, ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि देखो क्या है, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दुनिया भर का जो पैसा है 90% पैसा डिजिटल फॉर्म में है, यानी एक बैक स्पेस मारा पूरा का पूरा पैसा साफ। तो इस वजह से डिजिटल फॉर्म में जब सारा का सारा पैसा है तो आपको पता है कि नथिंग इज़ परमानेंट, आपको पता है कि देयर इज़ अ रिस्क। अब देखो आप कहोगे कि भाई मैं डिजिटल वे में अपना पैसा रखूँगा तो साइबर स्कैम्स हो सकते हैं, ऐसे आधार कार्ड वाले स्कैम हो सकते हैं, या फिर eSIM वाले स्कैम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कैश आप रखोगे तो भैया देखो नोटबंदी भी हो सकती है, तो उसका भी रिस्क एक रहता है, या फिर मान लीजिए कोई चोर आके पिक पॉकेटिंग कर लिया, कुछ भी है ना। फिजिकल गोल्ड अगर आप रखेंगे वो तो देखिए अल्टीमेट एक एसेट है, हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप रखोगे तो उसमें रेट भी पड़ सकती है, बट ये है कि अगर आप उसको सेफली कुछ मिनिमल क्वांटिटी में अगर आप रखते हैं तो वो एक काफ़ी अच्छा आपका पैसा डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट मैं जानता हूँ थोड़ा मार्केट प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, बट ये है कि अगर आपकी जैसे टोटल वेल्थ है, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ रुपए की टोटल वेल्थ है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक डाइवर्सिफिकेशन आप ऐसे रखिए कि 40 लाख का मान लीजिए आपने कोई फ्लैट ले लिया,
ठीक है। उसके बाद आपने मान लीजिए 10 लाख का फिजिकल गोल्ड ले लिया, 15-20 लाख के अपने शेयर्स ले लिए, 10-15 लाख की आपने एफडी करवा लिया और बचा हुआ पैसा आपने सेविंग्स अकाउंट में डाला। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपका मान लीजिए खुदा ना खास्ता सेविंग्स अकाउंट साफ भी हो जाता है, आपको पता है कि आप अपना फिजिकल गोल्ड बेच के आप अपना अर्न कर सकते हो, आप अपना जो खर्चे हैं वो निकाल सकते हो, आपके पास फिर भी बहुत अमाउंट एक रहेगी। अब मान लीजिए शेयर्स के भी पैसे डूब जाते हैं तो भी आप फिजिकल गोल्ड यूज़ कर सकते हो, फिजिकल गोल्ड के भी डूबते हैं तो भी आपके पास एक रियल एस्टेट एक एसेट है जिसको बेच के आप पैसे ले सकते हो। अब हालांकि मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आए कि उसका गोल्ड में भी पैसा चला गया, रियल एस्टेट में भी चला गया और शेयर्स में भी चला गया एंड ऑल दैट। ऐसा कभी हार्डली कभी मैंने देखा ऐसा होते हुए। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आप इतना डाइवर्सिफाई करते हैं ना तो आपके पास एक अश्योरिटी रहती है कि यार अगर इस जगह से जेब साफ़ हुई ना तो दूसरी जगह पैसा है। अब जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, चाहे इंडिया में करूँ चाहे इंडिया से बाहर करूँ, मैं अपने पैसे 4 जगह रखता हूँ। एक अपने पर्स में रखता हूँ, एक अपने जेब में रखता हूँ, एक अपने बैग में रखता हूँ, उसके अलावा एक होटल में जो मेरा ब्रीफ केस है मैं उसमें रखता हूँ। अब इसमें क्या है, देखो अगर मेरा वॉलेट चोरी हो गया तो मेरे जेब में पैसे हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली जेब से भी पैसे गायब हो गए तो बैग में पैसे हैं। अगर मान लीजिए मैं पूरा ही कंगाल हो गया, किसी ने मेरे को पूरा गन पॉइंट पे लूट लिया या वॉट एवर मे बी द थिंग, उसने बैग भी ले लिया, सब कुछ छीन लिया, तो अगर मैं होटल वापस आ रहा हूँ तो मेरे पास सूटकेस के अंदर पैसे हैं ताकि मैं अपने नीड्स पूरी कर सकूँ, ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकूँ। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन आप रखिए। अब ये 5 पॉइंट्स थे आधार कार्ड स्कैम से अपने आप को बचाने के लिए। बट देखिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा एट दी एंड, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे भी एंड बहुत सारे मैंने न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह भी देखी हैं जिसमें इन आधार कार्ड के स्कैम्स वगैरह के ऊपर बातें आ रही हैं। मैं हमारी गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि देखिए क्या है, सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती एंड सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। एंड प्लस हमारा जो IT सेक्टर है हमारे देश का, उन सबको जो है मिलके अब काम करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पुलिस कि हम आधार कार्ड्स को कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से सेफ बना सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी अब खबरें आ रही है कि आधार कार्ड को हम ड्राइविंग लाइसेंस से भी लिंक करेंगे, अलग अलग जगह हम लोग लिंक करना जा रहे हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसका एक एडवांटेज भी है, बट इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हो रहे हैं, इनसे स्कैम बहुत हो रहे हैं। एक आधार कार्ड के नंबर से अगर आपको पूरी जन्मपत्री मिल रही है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल रहा है और वोटर ID भी मिल रहा है, नौकरी कहाँ कर रहे हैं, बैंक अकाउंट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो एक बहुत रिस्क वाली बात है। एंड चलते चलते मैं एक बोनस टिप आप लोग को देना चाहूँगा, आप सब व्यूअर्स को मेरे जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है। आप लोग हर 6 महीने में सिविल की वेबसाइट पर जाइए, अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करिए एंड उसमें अपना क्रेडिट स्कोर देखिए। अब ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ने लोन ले रखा हो सकता है कुछ ने नहीं ले रखा हो, बट आप उसको रेगुलरली चेक करते रहिए कि आपकी क्या क्या लायबिलिटीज़ दिखा रहा है वो। सिविल में कुछ ऐसे सिविल में एक ऑप्शन होता है कि गेट माई सिविल स्कोर फॉर फ्री, ऐसे करके कुछ ऑप्शन होता है। अब वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको अपना सिविल स्कोर फ्री में मिल जाएगा। ये आप हर 6 महीने में चेक करिए। आपको नहीं पता, आप यहाँ पे आराम से बैठे हो, कौन देश के किस कोने में आपके आधार कार्ड के नाम पे लोन उठा ले। तो ये एक टिप के साथ मैं फिनिश ऑफ करना चाहूँगा वीडियो को। और कुछ आपको ऐड करना तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।